महाराष्ट्र का चुनाव जीतने वाली महायुति की मुश्किल अभी कम नहीं हो रही है। यहां तक कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और जिस तरह से अजित पवार के साथ गृह मंत्री ने अलग अलग बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के बावजूद भी अमित शाह कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। अमित शाह ने तीनों नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक पूरी बैठक की और महाराष्ट्र के अगले सीएम की अब तक घोषणा नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे किसी भी हाल में बिना सीएम पद के मानने को तैयार नहीं हैं और अगर सीएम पद उन्हें नहीं मिलता तो उन्होंने अपनी बड़ी मांग रख दी है। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय समेत कुछ 2 से 3 विभाग बड़े उन्हें चाहिए ही चाहिए। हालांकि बीजेपी अपने पास न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहती है, बल्कि गृह मंत्रालय भी अपने सीएम को ही देना चाहती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पद पर जैसी कि पहले से व्यवस्था महाराष्ट्र में चली आ रही है वैसी ही चलेगी और इस पर सहमति भी हो गई। लेकिन कुछ मंत्री पदों को आवंटन को लेकर अभी भी मामला अनसुलझा सा है। 2 डिप्टी सीएम के साथ एक मुख्यमंत्री का मौजूदा फॉर्मूला तो जारी रहेगा, लेकिन उनके विभाग कौन कौन से होंगे इसको लेकर तकरार मची हुई है। कथित तौर पर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की भूमिका में जरा से अभी भरोसा नहीं रख रहे हैं और ना ही वो इच्छुक हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री चाहिए या फिर मुख्यमंत्री के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के अलावा कुछ देना है तो गृह मंत्रालय समेत अन्य विभाग मेरी पार्टी को चाहिए और जिस व्यक्ति को मैं कहूँगा उसको पद दे दिया जाए। इन सब के बीच में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में सीएम पद की दावेदारी छोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को केंद्र में 3 अहम मंत्रालय देने का मन बना लिया है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को जो 3 मंत्रालय देने की तैयारी चल रही है उनमें शहरी विकास मंत्रालय, लोक निर्माण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय शामिल हैं, यानी तीनों बड़े विभाग हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे पार्टी के प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसाट ने बड़ा दावा किया है। संजय शिरसाट ने स्पष्ट कह दिया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। वो उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका हो। हालांकि इसके उलट देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर चुके हैं। वहीं बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, अजित उस पार्टी को वित्त विभाग देने की पूरी संभावना। इसके अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना को शहरी विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की पूरी संभावना है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को 22 कैबिनेट मंत्री पद मिलने की पूरी संभावना है। ये आंकड़ा लगभग तय हो चुका है, सिर्फ घोषणा और औपचारिकता बाकी है। जबकि शिवसेना और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को क्रमशः 12 और 9 विभाग मिल सकते हैं, यानी भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री न बन पाएं, लेकिन उनकी पार्टी को 12 मंत्री मिलने तय हैं। खबर यहाँ तक है कि महायुति ने यह तय कर लिया है कि तीनों दलों से कौन कौन से विभाग आपस में होंगे, लेकिन आज जो बैठक होनी थी उसके टलने के बाद इसका ऐलान भी टल गया है। मंत्रालयों को लेकर के दिल्ली में फैसला नहीं होना था, ये महाराष्ट्र में होना था, इसीलिए महायुति की बैठक महाराष्ट्र में बुलाई गई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ऐन मौके पर अपने गांव लातूर की ओर निकल गए, जिसके बाद इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी ने राज्य के ज़्यादातर हाई प्रोफाइल मंत्रालयों पर दावा कर दिया है, लेकिन बैठक नहीं होने के चलते मामला अटका सा है। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ऐलान किया था कि उनके उत्तराधिकारी के नाम पर केंद्र द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वो उन्हें स्वीकार होगा। शिंदे ने साफ कहा कि वो बीजेपी के नेतृत्व में हर फैसले के समर्थन में खड़े रहेंगे और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर पाना आसान हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इसके लिए अहम भूमिका निभाते हुए सिर्फ नाम का ऐलान करना बाकी रख रखा है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम एक ही है, वो है देवेंद्र फडणवीस। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।